हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो बच्चों। आईआईटी जेईई 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस काउंटडाउन शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने कोर्स ऑलरेडी खत्म कर दिया होगा या खत्म होने वाला होगा और रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दिया होगा, राइट। तो फटाफट लग जाइए रिवीजन में ताकि एक सॉलिड प्रिपरेशन हो और एक सॉलिड रिजल्ट आए। और आईआईटी जेईई 2023 वाले अब थोड़ा सीरियस हो जाएं अगर अभी तक सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर अभी कुछ ना कुछ लैग हो जाएगा तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 12 में आप सबका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने थियरी कंटेंट ऑलरेडी कर लिया है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी कर लिए हैं, ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। आज के सेशन में हम लोग करेंगे कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रॉब्लम है, इफ 0.05 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विद 0.05 मोल ऑफ आयोडीन इन ए 10 लीटर कंटेनर at 444 degree centigrade and the value of equilibrium constant Kc is given as 49, the ratio of Hi and I2 concentration बताना है। बच्चों बेहतर होगा आप वीडियो पॉज करके एक बार प्रॉब्लम को ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। ओके, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन को लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस चेंजिंग इनटू 2Hi गैस, ये रिएक्शन है आपकी। हालांकि ये रिएक्शन मेंशन होनी चाहिए Kc के साथ, क्योंकि Kc स्टोइचियोमेट्री चेंज करने के साथ साथ बदल जाता है। ओके, तो यहाँ पे 0.5 मोल दिया हुआ है, Kp 0.5 मोल दिया हुआ है, ये 0 है इनिशियली। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये मान लीजिए कि इसके अंदर से x मोल रिएक्ट कर गया, इसमें से भी x जाएगा और ये 2x बन जाएगा। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखता हूँ सभी का, अगर मैं सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखता हूँ तो सिंपली वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 0.5 माइनस एक्स अपॉन 10 हो जाएगा। 10 लीटर कंटेनर है, 0.5 माइनस एक्स अपॉन 10 एंड 2x अपॉन 10, राइट। अब इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, दोनों बराबर है, और इसको लेट से y मान लेता हूँ। अब अगर आप Kc की इक्वेशन लिखोगे बच्चों, Kc क्या होता है, Kc इज गोइंग टू बी Hi कॉन्सेंट्रेशन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 कॉन्सेंट्रेशन इनटू I2 कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू a, दैट मीन्स y अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 49, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो y अपॉन a इज गोइंग टू बी 7। y क्या है, Hi की कॉन्सेंट्रेशन, एंड a क्या है, I2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो जो हमें पूछा था कि Hi और I2 की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, वो मैंने निकाल दिया, इट इज गोइंग टू बी 7। ओके गाइस, तो सिंपल फार्मूला बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आप सभी लोग आसानी से बना सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Kp is 9 atmosphere square for the given reaction। अगेन आप लोग एक बार ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। LiCl.3NH3, ये आपका कंपाउंड है जो टूट करके LiCl.NH3 सॉलिड प्लस 2 अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया मस्ट बी एडेड एट दिस टेम्परेचर टू 5 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ LiCl.NH3। ये 0.1 मोल है। मान लीजिए कि आपने ए मोल अमोनिया ऐड कर दिया, और जैसे ही आप ए मोल अमोनिया ऐड करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है इन ऑर्डर टू कंप्लीटली कन्वर्ट द सॉलिड LiCl.3NH3, सॉलिड को कंप्लीटली, इस सॉलिड को कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कंप्लीटली बैकवर्ड रिएक्शन कराना है। तो ये कितना बचेगा, अगर ये 0.1 मोल कंप्लीट रिएक्शन हो गई तो यहाँ से 0.2 मोल रिएक्ट करेगा, राइट। ये सॉलिड है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इक्विलिब्रियम पे अमोनिया के मोल पता है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है। कैन वी अप्लाई पीवी इक्वल टू एनआर। प्रेशर हमें दिया हुआ है, इतना प्रेशर निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि Kp इज इक्वल टू पी एन एच थ्री का होल स्क्वायर है। तो पी एन एच थ्री इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट Kp, स्क्वायर रूट Kp का मतलब स्क्वायर रूट 9, दिस इज गोइंग टू बी 3 atm। ओके, तो मुझे अमोनिया का प्रेशर पता चल गया 3 atm, वॉल्यूम है कितना, 5 लीटर, एन हमने निकाला है हाउ मच, ए माइनस 0.2 इंटू आर, आर 0.0821 लिख लेते हैं, इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 273 प्लस 40। ओके गाइज, यहां से आप ए कैलकुलेट कर लीजिए, ए की वैल्यू 0.78 आती है, जो बताता है
कि आपका आंसर जो लिखना है वो 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है ना, तो इट्स गोइंग टू बी 78। ठीक गाइस, तो थोड़ा सा इसके अंदर सोच करके क्वेश्चन करेंगे, आसानी से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन दिया हुआ है I2 plus I minus changing into I3 minus. This reaction is set up in aqueous medium. We start with 1 mole of I2 and 0.5 mole of I minus in 1 liter flask. After equilibrium is reached, excess silver nitrate gave 0.25 mole of yellow PPT. बेसिकली ये आपका रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो येलो पीपीटी बनता है, ये डेटा आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो एक बार, I2 प्लस I माइनस चेंजिंग इनटू I3 माइनस, राइट। यहाँ पे 1 मोल I2 लिया है, 0.5 मोल I माइनस लिया है, ये 0 है, राइट। अब मान लीजिए इसमें से x चला गया तो इसमें से x जाएगा और ये x बन जाएगा। और जब आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराओगे इस पूरे मिक्सचर से, तो येलो पीपीटी कौन बनाएगा? I माइनस ओनली। I माइनस Ag प्लस से रिएक्ट करके AgI का येलो पीपीटी बना लेगा। यानी कि जो येलो पीपीटी वो I माइनस का है, तो जितने मोल I माइनस बचेगा इक्विलिब्रियम पे, उतनी ही मोल AgI बनेगा। क्या मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ AgI इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I माइनस एट इक्विलिब्रियम, राइट। एंड दिस इज गिवन एज हाउ मच, 0.25, और इक्विलिब्रियम पे I माइनस कितना है? 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू 0.25 आ गई। अब जब x की वैल्यू निकल आई तो इक्विलिब्रियम पे सारी कॉन्सेंट्रेशन आप रख दो। 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75 हो गया, ये 0.25 हो गया और ये भी 0.25 हो गया। क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप सीधे जो मोल है उसी को कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। तो Kc कितना हो जाएगा बच्चों? Kc इज गोइंग टू बी I3 माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई I2 इंटू I माइनस। I3 0.25 है, ये 0.75 है और ये 0.25 है। दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 0.75 जो कि 1.33 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी कैलकुलेशन करके जब आप निकालोगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 1.33। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। ओके, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगेन, लेकिन थोड़ा सोचना इसमें पड़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे इन्होंने प्रेसिपिटेशन करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एट सर्टेन टेम्परेचर Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन रिएक्शन का Kp दिया हुआ है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। Kp जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विच इज गोइंग टू बी 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 ATM लिख सकता हूं। अब क्या बोला है, दूसरा जो रिएक्शन दिया हुआ है C सॉलिड प्लस CO2 गैस चेंजिंग इनटू CO गैस, राइट, CO गैस। इसका Kp क्या मैं लिख सकता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब क्योंकि दोनों रिएक्शन एक साथ इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं, एक साथ एस्टेब्लिश हो रहा है इक्विलिब्रियम, तो जो CO2 फर्स्ट रिएक्शन में यूज होगा वही सेकंड रिएक्शन में यूज होगा। इस रिएक्शन का Kp मुझे दिया हुआ है 2 ATM, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख सकता हूं। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कैलकुलेट करके 0.3 ATM आ जाएगा। ओके गाइस, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, छोटी सी कैलकुलेशन है, टफ ये भी नहीं है। तो प्रेशर ऑफ CO2 CO इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 comes out to be 0.3 ATM। your answer B is perfectly all right। B बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है गाइस, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 500 ml और उसके अंदर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश हो रखी है। 2Ag प्लस प्लस कॉपर आयन कॉपर मेटल चेंजिंग इनटू 2Ag सॉलिड प्लस कॉपर आयन, राइट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है, इसकी y मान लेता हूँ, तो Kc कितना हो जाएगा? x अपॉन वाई स्क्वायर। बोलते हैं कि ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम 500 ml में एस्टेब्लिश करके रखा है, ठीक। अगर इसके अंदर 500 ml पानी और डाल दोगे तो टोटल वॉल्यूम 1000 ml हो जाएगा, यानी डबल हो गया। वॉल्यूम डबल होने पे दोनों की इमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, यानी ये x/2 ये y/2। और जैसी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश होने की कोशिश करेगा डिस्टर्ब होके।
तो बिफोर इट गेट्स रीएस्टैब्लिश यहाँ पे QC कितना होगा देखिए, QC इज इक्वल टू x/2 कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन यानी y/2 का स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट जो आपके कॉपर सॉलिड एंड सिल्वर है, ये Kc या QC में नहीं आएंगे सॉलिड होने के नाते। तो यहाँ से QC की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई स्क्वायर, जो कि Kc से बड़ा है। अगर QC की वैल्यू Kc से बड़ी है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो गई, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो गई तो यहां से जब रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, फाइनल इक्विलिब्रियम पे जो कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो x/2 से सर्टेनली कम होगी। यानी आपका आंसर होना चाहिए D लेस देन x/2 लेस देन 0.5x। ओके गाइस, सिंपल एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फॉर द रिएक्शन AgCN whole twice minus changing into Ag plus plus Cn minus। एक बार मैं इसकी उल्टी रिएक्शन लिख लेता हूं। Ag प्लस और Cn माइनस से आपस में रिएक्शन होकर के कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और इसका Kc हो जाएगा 1/4.4 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि सीधी रिएक्शन का Kc दिया हुआ है, आपको उल्टी रिएक्शन का Kc लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने उल्टी रिएक्शन लिखी क्यों, उसका एक पर्पस है। अगले लाइन में देखिए, इसमें बोला है कि अगर मैं 0.1 मोलर KCN और 0.03 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाया तो फाइनली Ag प्लस कितना बचेगा। तो Ag प्लस है मेरे पास 0.03 मोलर और ये है 0.1। अब इस रिएक्शन का जो Kc है बहुत बड़ा है बच्चों, जो सीधी रिएक्शन मैंने लिखी है ना, इसका Kc बहुत बड़ा है, 10⁻+19 की रेंज में आ जाएगा। तो क्या मैं मान सकता हूं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई एंड देन बैकवर्ड होकर के इक्विलिब्रियम आया। कभी भी किसी रिएक्शन का Kc बहुत लार्ज हो तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फॉरवर्ड में रिएक्शन को कंप्लीट मान लेना चाहिए, देन बैकवर्ड में कराएं तो थोड़ी कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाती है। और अगर फॉरवर्ड में मैं कंप्लीट मानूं तो ये लिमिटिंग हो गया, Ag प्लस लिमिटिंग हो गया, खत्म हो गया, और ये रिएक्ट करेगा कितना, 0.03। अगर Ag प्लस रिएक्ट कर रहा है तो Cn माइनस उसका 2 गुना रिएक्ट करेगा, 0.03 इंटू 2, तो ये 0.04 बच जाएगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बन जाएगा 0.03। अब मैं मान लेता हूं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड में शुरू हुई, -3x प्लस 2x एंड ये x। अब इसको मैं लगभग 0.04 लिख लेता हूं, इसको लगभग 0.03 लिख लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन का जो Kc है बहुत छोटा है, 4 इंटू 10⁻19। तो जो x है उसको नेग्लेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो x को मैंने नेग्लेक्ट कर लिया। x मैंने जब नेग्लेक्ट कर लिया तो हमारे पास फाइनली ये कॉन्सेंट्रेशंस बची, राइट। अब आप Kc का फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो Kc जो कि हमें दिया है इस रिएक्शन का 1/4 इंटू 10⁻19 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0.03 डिवाइडेड बाय x इंटू 0.04 का स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेशन करके जब आप निकालोगे बच्चों तो ये 7.5 इंटू 10⁻18 मोलर आ जाएगा। इज वेरी स्मॉल। जो हमने माना था कि शुरुआत में Ag प्लस जितना भी ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, बिल्कुल लॉजिकल हमारा एजम्पशन है। देखो x की वैल्यू इतनी छोटी है कि 0.03 के कंपैरिजन में लगभग 0 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वंस रिएक्शन अगेन कम टू इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, चलो अगला प्रॉब्लम करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का कॉम्बो है। इसके अंदर एक्चुअली 3 प्रॉब्लम है, कॉम्प्रहेंशन है एंड 3 प्रॉब्लम है। 3 सॉलिड दिए हुए हैं, इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, हाइड्रेटेड सॉलिड का एनहाइड्रस या पार्शियली हाइड्रेटेड सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, एंड उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, केपी का डेटा दिया हुआ है मुझे, केपी के डेटा की हेल्प से मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर एट इक्विलिब्रियम निकाल लेता हूं। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये जो केपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि इस केपी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर 4। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा 0.0048। ऐसे ही सेकंड में जब आप लगाएंगे Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर 5,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ जाएगा 0.0038 atm। ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ से ये दिया हुआ है वैल्यू, ये बराबर कर दो पार्शियल प्रेशर H2O रेज टू द पावर 10। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O निकल के आता है 0.002 atm। ओके, अब हमने तीनों के साथ जो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर था वो निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें एक डेटा और हमें दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज 0.04 atm। सबसे पहले पूछा है कौन सा सबसे इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट होगा। ड्राइंग एजेंट वो सबसे बढ़िया होगा जिसके आसपास में मॉइस्चर कम हो, वही तो मॉइस्चर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यानी जिस सॉलिड में जो ये आपके प्रोडक्ट बने हुए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है यानी बैकवर्ड रिएक्शन ले जानी है, तो जिसके कांटेक्ट में मॉइस्चर का कंटेंट कम होगा वही सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट होगा, वही सबसे ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। और उस लिहाज से हमारा Na2SO4, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है 0.02। ठीक है गाइस, तो सिंस द इक्विलिब्रियम प्रेशर विद Na2SO3 is smallest, therefore Na2SO3 is going to be the most effective drying agent। समझ गए बच्चों? Na2SO4 के आजू बाजू में इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो 0.002 है, जो कि लीस्ट है, तो ये सबसे ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला सॉलिड हो गया तीनों में। ठीक है, इस अगला, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी Na2SO4.10H2 बी इफ्लोरोसेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। बच्चों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O इनटू 100। अब आप देखो, इफ्लोरोसेंट ये वाले कंपाउंड होंगे और हमें बात कर रहे हैं Na2SO4.10H2O की, यानी इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इक्विलिब्रियम कितना होगा बच्चों। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर है 0.002 एंड वेपर प्रेशर है 0.04, इनटू 100 कर देंगे तो ये 5% आ जाएगा। तो अगर एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू इस वैल्यू से कम हुई, इस वैल्यू से कम होने का मतलब समझते हो, इस वैल्यू से कम हुई इसका मतलब मॉइस्चर का जो पार्शियल प्रेशर है, ये जो 0.002 है एयर के अंदर, वो 0.002 से कम है। अगर कम है यानी इक्विलिब्रियम से कम है मॉइस्चर का कंटेंट एयर के अंदर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, एक तरह से क्यूपी का वैल्यू केपी से कम हो गया। तो जब भी ये इक्विलिब्रियम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर में होगी, तो और ह्यूमिड होना चाहेगा एयर, यानी और मॉइस्चर छोड़ेगा Na2SO4.10H2O। इसका आंसर क्या हुआ, बिलो 5%, यानी डी आंसर। ओके, एक और बात पूछी है बच्चों यहाँ पे कि इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर ये कंपाउंड Na2HPO4.7H2 विल बी डेलिक्विसेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो ये कंपाउंड के डेलिक्वेशन बनाने के लिए यानी बैकवर्ड रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो अगेन हम लोग यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम फॉर Na2HPO4.7H2O, ये हो जाएगी अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर अपॉन वेपर प्रेशर इनटू 100। ये दिया हुआ है आपको 0.003 अपॉन 0.04 इंटू 100, ये आ जाएगा 7.5%, 7.5%। अब आप सोचिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इक्विलिब्रियम पे, यदि एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे अधिक हुई, अधिक होने पर फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। यानी अधिक होने का मतलब यही हुआ ना कि क्यूपी का वैल्यू केपी से ज्यादा हो गया। ये प्रेशर जो होगा वो इक्विलिब्रियम प्रेशर से यदि अधिक हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर का प्रेशर, तो क्यूपी का वैल्यू केपी से अधिक आ जाएगा एंड रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। ऑलराइट, यानी कि अगर आरएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7.5% हुई, अगर आरएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7.5 हुई, तो जो सेकंड रिएक्शन है वो बैकवर्ड चली जाएगी। और अगर सेकंड रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका Na2HPO4.7H2 है, ये एक डेलिक्वेसेंट मटेरियल की तरह काम करने लगेगा। यानी कौन सा आंसर हो गया, अबव 7.5%। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स थे जो बहुत बढ़िया और कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। इनको करने से आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। बट इसके अलावा आपके पास जो डीपीपी शीट या जो भी स्टडी मटेरियल होता है, खूब प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लो, ये चैप्टर एकदम सॉलिड हो जाए। ऑलराइट गाइस,
तो इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूँ अपना लेक्चर, एक छोटी-सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एक्सीलेंस 2.0 बैच जो हमारा 22 दिसंबर को शुरू हुआ है, ये उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में मूव करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बैच है। इस बैच में बेसिकली शुरू के हम 2-3 महीनों में कराने वाले हैं आपका 11th में जो भी पेंडिंग वर्क है, 11th का रिवीजन, 11th का बैकलॉग, 11th की जो वीक कांसेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा और एफर्ट करके आपका अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा 11th का कंटेंट, लेकिन एक तरह से 11th का कंप्लीट रिवीजन, आपके बैकलॉग का कवरेज, आपके पेंडिंग कंटेंट का, आपके वीक कंटेंट का डिस्कशन एंड उसके बाद हम लोग 12th का कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच को, जो पूरे साल आपके साथ रहेंगे। और 2023 के लिए जेईई एडवांस एंड मेंस 2023 के लिए बेस्ट बैच है ये। बेस्ट टाइम है यहाँ से आपकी 2023 की प्रिपरेशन को एकदम सॉलिड स्टार्ट देने का। जिन बच्चों ने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट इसको ज्वाइन कर लें। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ज्वाइन करके क्लास को रेगुलरली अटेंड करना शुरू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।